हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड, लोन्स, ईएमआईज ये सब हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। यानी कि हम कोई भी नई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि यार मैं इसे कैश पेमेंट पे लूँ या ईएमआई पे लूँ, यार मैं इस चीज़ के लिए लोन लूँ या सारी डाउन पेमेंट कर दूँ, यार मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ या ना करूँ। इन सब चीज़ों का जो एक रिजल्ट निकलता है ना, वो रिजल्ट होता है आपका सिबिल स्कोर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों आपका सिबिल स्कोर डाउन चला जाता है विदाउट एनी रीजन। इवन अगर आप अपनी पेमेंट टाइम पर करते हैं तो कई बार तब भी ऐसा होता है कि आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है और कभी कभी आपका सिबिल स्कोर अटक जाता है एक पॉइंट पे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वो फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने होते हैं और आपको फ्रीक्वेंटली चेक करने पड़ते हैं अपना सिबिल स्कोर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि सिबिल स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ये बात पता होगा, और अगर आप लोन नहीं लेते तो आपको इस वीडियो के बाद पता लग जाएगा कि सिबिल स्कोर को एक अच्छा मेंटेन करना और रेगुलरली चेक करना क्यों जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये समझते हैं ये सिबिल है क्या। बेसिकली कंपनी है ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड। ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने सिबिल इंफॉर्मेशन यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाना शुरू किया। ये क्या करती है, मंथली बेसिस पर आपके पैन कार्ड से लिंक्ड जितने भी लोन आपको मिले हैं, यानी कि जो जो आपके लेंडर है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक लोन एचडीएफसी बैंक से लिया है, एक लोन मैंने एक्सिस बैंक से लिया, एक लोन मैंने पूना वाला फिनकॉर्प से ले लिया, एक मेरे पास क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, तो वो क्या करेंगे, वो इन चारों इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे और ये बोलेंगे कि आप इस पर्सन से रिलेटेड जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपने इसे कितने का लोन दिया और इन्होंने आपको कैसे कैसे ईएमआई पे करनी है और ये ईएमआई टाइम पर पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस सारी इंफॉर्मेशन को हमें दे दो। तो बेसिकली इनके पास राइट है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये प्रोसेस करके आपको एक स्कोर देते हैं। बेसिकली ये तो वही बात हो गई कि हम एग्जाम देने गए, एग्जाम में हमने एग्जाम लिखा और उसके बाद हमारा रिजल्ट आ गया। ये वैसे ही बात है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी पेमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम कौन कौन से लोन ले रहे हैं। तो हमारी जितनी भी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये हमारे को एक स्कोर देते हैं और उस स्कोर के बेसिस पे हमें फ्यूचर में जो लोन्स मिलते हैं वो इवैल्यूएट किए जाते हैं। मतलब फ्यूचर में जब आप लोन लेने जाएंगे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले आपका सिविल चेक करेगा। अब जो ये सिविल होता है ना, ये 3 डिजिट नंबर होता है और ये 300 से 900 के बीच का स्कोर होता है। 300 से लेकर 650 तक अगर आपका स्कोर है तो इसे बिलो एवरेज माना जाता है, यानी कि पुअर स्कोर माना जाता है। 650 से लेकर 799 तक जो स्कोर होता है वो बेसिकली गुड और एक्सीलेंट की रेंज में आता है और 799 से ऊपर यानी कि 800 से प्लस स्कोर जो आपका होगा वो बहुत ही एक अच्छा स्कोर माना जाता है। बट बात ये आती है कि ये जो स्कोर हमें दिया जाता है ये किस किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। अब ये समझते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं फैक्टर्स के बारे में ना, तो बेसिकली 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है पेमेंट हिस्ट्री। इसका इंपैक्ट 30% का होता है। दूसरा फैक्टर है क्रेडिट एक्सपोजर, जिसका इंपैक्ट 25% होता है। तीसरा फैक्टर है आपका क्रेडिट टाइप और उसकी ड्यूरेशन, जिसका इंपैक्ट 25% होता है और बाकी सभी बचे हुए फैक्टर्स का इंपैक्ट 20% होता है। ये सभी फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पेमेंट हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली पेमेंट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। लेट्स से आपने क्रेडिट कार्ड लिया और उस क्रेडिट कार्ड को आपने 50 डेज के अंदर अंदर रीपे करना था। अब आप 50 डेज में उसे रीपे नहीं कर पाए, आप अपनी पेमेंट को नहीं कर पाए, तो बेसिकली क्या होगा कि आपका एक तो उसके ऊपर लेट फी लगेगी और उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट भी लगेगा। अब नेक्स्ट मंथ में जब आपके पास स्टेटमेंट आएगी तो उसके अंदर लेट फी और इंटरेस्ट लग कर आएगा, यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट और बढ़ जाएगा। अब अगर आप वो पे कर देंगे तो फाइन, लेकिन अगर आप नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, ये आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करता रहेगा। और जैसे जैसे आप पेमेंट को डिले करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी पेमेंट के ऊपर जो आपका क्रेडिट स्कोर है इसके ऊपर एक इंपैक्ट आता रहेगा।
ये सेम केस लोन में भी होता है। लेट्स से आपने किसी से लोन लिया हुआ है किसी भी बैंक से और आप ईएमआई पे नहीं करते, तो जैसे जैसे आपकी ईएमआई ओवरड्यू होती जाएगी और आप पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका इसके ऊपर एक इंपैक्ट आएगा आपके क्रेडिट स्कोर पे। लेकिन इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि हमने अपना लोन रीपे कर दिया और हम बिल्कुल संतुष्ट हो गए, यार हमारा रीपे हो गया लोन, अब हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता क्या है, लेट से आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया और आपने जब लोन रीपे किया तो आपने रीपे कर दिया 19,99,999 रुपए, 1 रुपए ड्यू रह गया। होगा क्या, ये 1 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, जहां आपने 19 लाख पे कर दिया वहां 1 रुपए पे करने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि आपका वो 1 रुपए का अमाउंट बार बार ओवरड्यू होता रहा। आपके पास मैसेजेस आए, आपने सोचा मैंने लोन क्लोज कर दिया, ये बेकार की बात है, आपने उस बात को इग्नोर कर दिया। अब जैसे ही आपने उस बात को इग्नोर किया, ये 1 रुपए आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर ऐसा इंपैक्ट डालेंगे जो 1 रुपए से बहुत ज्यादा होगा। तो बेसिकली जब भी आप लोन क्लोज करते हैं तो आप एक बात ध्यान रहे कि आपका पॉइंट्स में यानी कि पैसे में भी कोई अमाउंट ड्यू ना रह जाए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। दूसरा फैक्टर जो है हमारा वो है क्रेडिट एक्सपोजर। क्रेडिट एक्सपोजर बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से आपको एक क्रेडिट कार्ड मिला और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1.5 लाख रुपए है, यानी कि आप हर महीने 1.5 लाख रुपए को यूज कर लेते हैं और उसे पे कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने पहले महीने जैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड मिला आपने उसमें से 1,40,000 रुपए यूज कर लिए, अगले महीने आपने फिर दोबारा 1,40,000 यूज कर लिए। आप रीपे कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रीपे में कोई डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप रीपे कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार जो है वो अपनी क्रेडिट लिमिट जितना क्रेडिट कार्ड यूज करे जा रहे हैं। बेसिकली बात ये होती है कि जितनी आपको क्रेडिट लिमिट मिली है, अगर आप उतना ही क्रेडिट यूज करते रहेंगे तो जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये रिपोर्ट आगे देगा कि आपको उतने क्रेडिट की जरूरत है, यानी कि आप मंथली एक्सपेंडिचर करने के लिए उधार पर चल रहे हैं। तो बेसिकली बात यह करी जाती है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की मिली है तो इट्स बेटर कि आप उसे 50% के अंदर अंदर यूज करें, यानी कि 50,000 से ज्यादा यूज ना करें। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यार ऑल्दो आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए की है लेकिन आप सिर्फ यूज कितना कर रहे हैं, 50,000। तो उससे ये होगा कि आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना वो ये बताएगा कि इसको इतने क्रेडिट का मतलब जो क्रेडिट की लिमिट है उसकी जरूरत भी नहीं है और ये अपनी पेमेंट भी टाइम पर कर रहा है। तो बेसिकली इससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट को टू द फुल एक्सटेंट यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके क्रेडिट स्कोर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। थर्ड है हमारा क्रेडिट ड्यूरेशन। अब क्रेडिट ड्यूरेशन समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास ये 2 कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड, एक HDFC बैंक का जो मेरा 2012 से चल रहा है और एक मेरे पास क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, ये चल रहा है 2020 से। दोनों की क्रेडिट लिमिट लेट्स से सेम है, 2.5 लाख रुपए। अब मैं ये चाहता हूं यार मैंने 2 क्रेडिट कार्ड क्या करने हैं, क्यों मैं अननेसेसरली प्रोसेसिंग फी एनुअल फीस भर रहा हूं, एक क्रेडिट कार्ड बंद कर देता हूं। तो मैंने ये सोचा कि HDFC वाला कार्ड बंद कर दूं। अब ये डिसीजन मेरा गलत डिसीजन है। क्यों? क्योंकि जितनी पुराना मेरा कार्ड होगा, जितनी पुरानी मेरी ड्यूरेशन होगी, जितनी बड़ी मेरी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उतना ही मेरे जो स्कोर है उसके ऊपर वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा। बेसिकली HDFC का कार्ड जो मैं पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूं, अगर मैं उसको आगे भी फ्यूचर में अच्छे से यूज करता रहूं और उसकी पेमेंट करता रहूं तो उससे मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा बिल्ड होता रहेगा। लेकिन वाइस वर्सा अगर मैं उसको खराब यूज करने लग जाऊं, यानी कि उसकी पेमेंट प्रॉपर्ली ना करूं, तो ऑब्वियसली वो मेरे क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा ही डालेगा। तो बेसिकली क्रेडिट ड्यूरेशन का मतलब यह है कि जितनी लंबी आपकी ड्यूरेशन होगी पेमेंट की, हिस्ट्री की भी और क्रेडिट को यूज करने की, उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर बेटर होता जाएगा। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है कि अगर आपने बाद में पेमेंट, पहले आप पेमेंट सही कर रहे थे, बाद में आप गलत देने लग गए, यानी कि रेगुलरली पेमेंट नहीं कर रहे, तो इंपैक्ट ऑब्वियसली उसका और बढ़ जाएगा। क्योंकि उसमें यह दिखाया जाएगा कि यार इतने टाइम से सही पेमेंट कर रहा है, अब पेमेंट सही नहीं आ रही, दैट मींस हालात खराब चल रहे हैं, तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को यानी कि आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट कर सकता है। लास्ट में आते हैं आपके अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज या फिर लोन इंक्वायरी। बेसिकली क्या होता है, आप पैसाबाजार.com पे जाकर अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। आप वहां पे लॉग इन करिए, अपनी पैन डिटेल्स डालिए, सारी डिटेल्स डालिए, आप अपना फ्री में सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना सिबिल स्कोर चेक करने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहते हैं तो बेसिकली वो एक लोन इंक्वायरी हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपने एक लोन के लिए अप्लाई किया और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपके बिहाफ पे सिबिल स्कोर चेक किया।
एक इंक्वायरी। अब आपने दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया, उन्होंने भी सिविल स्कोर चेक किया, दूसरी इंक्वायरी। आपने एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया, उन्होंने भी सिविल स्कोर चेक किया, तीसरी इंक्वायरी। अगर जैसे जैसे इंक्वायरीज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वो आपके सिविल स्कोर को इंपैक्ट करता जाएगा। तो सिविल, अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड की ज्यादा इंक्वायरीज भी करते हैं ना, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करता है। लेकिन अगर आप खुद पैसाबाजार.com पे या किसी भी वेबसाइट पे जाके फ्री सिविल स्कोर चेक करते हैं आप खुद, तो वो कोई भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता। इसके अलावा एक फैक्टर और आपने ध्यान से सुनना है, लेकिन उसको सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसके साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक करें। और अगर आपके इस वीडियो से हटकर कोई और डाउट सिविल से रह जाएंगे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अदर फैक्टर्स का एरर। अब ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी के साथ भी हो सकता है। बेसिकली जब सिविल रिपोर्ट बनती है तो उसको बनाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन दोनों हैं, और ह्यूमन से गलती तो हो ही जाती है। बेसिकली क्या हुआ कि लेट्स से एक पैन एंटर करा जा रहा था और उस पैन में एक डिजिट गलत हो गई, और वो डिजिट गलत होने की वजह से वो उसके बदले आपके पैन में आ गया। मतलब आपने किसी लोन की इंक्वायरी नहीं करी, लेकिन आपका सिविल स्कोर शो कर रहा है कि आपने इंक्वायरी करी है। दैट इज एन एरर। आप चाहें तो इस एरर को रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो जो कंपनी है ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, आप उनको रिपोर्ट करिए कि आपने ऐसा नहीं किया है और ये आपकी सिविल रिपोर्ट में गलत दिखाया जा रहा है। वो इस चीज को रिव्यू करेंगे और अगर आपकी बात सही होगी तो आपके सिविल रिपोर्ट से उसे हटा दिया जाएगा और उसकी वजह से आपके सिविल पे जो इंपैक्ट पड़ा है उसे रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने सिविल का रेगुलरली चेक करेंगे। अब रेगुलरली से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सुबह उठे, डेली पैसाबाजार.com खोला और चलिए भाई शुरू हो जाइए सिविल चेक करना, क्या क्या चेंजेस आया। सिविल बेसिकली मंथली बेसिस पे अपडेट होता है, तो आपने मंथ में कोई भी एक डेट अपने लिए फिक्स करनी है और उस डेट पर आप अपने सिविल को रिव्यू करेंगे पिछली रिपोर्ट से कि पिछली रिपोर्ट में क्या क्या था और इस रिपोर्ट में क्या क्या है और किस वजह से आपका सिविल स्कोर बढ़ा या कम हुआ। जब आप ऐसा रिव्यू करना शुरू होंगे तो आपका सिविल स्कोर डेफिनेटली फ्यूचर में और अच्छी स्पीड से बढ़ेगा। कई बार मेरे साथ होता है कि जब मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा होता हूं तो एक क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछा जाता है और वो ये कि सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन करने की नीड क्या है। मुझे नहीं चाहिए फ्यूचर में कोई लोन, मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिविल स्कोर अच्छा क्यों मेंटेन करूं। बेसिकली लोन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है और जिस टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर वो चीज़ हमें उस टाइम एक अच्छे रेट पे नहीं मिलेगी तो उस टाइम पे हमें दिक्कत हो सकती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है ना तो फ्यूचर में लोन लेने में आपको बहुत इजी रहेगा और आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा, आपकी प्रोसेसिंग फ़ी भी कम होगी, आपको ऑफर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। होगा क्या, जब आप लोन अप्लाई करने जाएंगे ना तो आपके पास मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शंस होंगे। आपको ये बैंक भी देने को तैयार है, आपको वाई बैंक भी देने को तैयार है, आपको जेड बैंक भी देने को तैयार है और आपके पास ऑप्शन होगा कि मैं इसमें से कौन से बैंक से लूं जो मेरे से कम प्रोसेसिंग फी ले रहा है, जो मुझे ज़्यादा ऑफर्स दे रहा है, जो मुझे सस्ता इंटरेस्ट रेट दे रहा है, किससे लूं। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो उस केस में आपके पास ऑप्शंस की कमी आ जाएगी और ऑप्शंस की कमी होने के कारण आप जो बैंक आपको जिस रेट पे, जिस प्रोसेसिंग फी पे लोन देगा आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरा स्कोर ऑलरेडी बिगड़ चुका है तो मैं उससे कैसे सुधारूं। अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी बिगड़ चुका है, मतलब आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइमली नहीं करी या फिर आपने लोन की पेमेंट टाइमली नहीं करी और अब आपकी आंखें खुल गई हैं और अब आपको लगता है कि आपको अब पेमेंट टाइम पर करनी है या फिर अब आपको अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है और वो इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपको ना एक सिक्योर्ड लोन अप्लाई करना है। हालांकि मिलना मुश्किल है, आप उसे जॉइंट ओनरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप को बोरोवर के तौर पे बोरो कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा बंदा जो आपका दोस्त या आपका भाई या आपका कोई भी रिलेटिव जिसका स्कोर अच्छा है, आप उसको अपने साथ मिलाकर को बोरोवर बन के आप अप्लाई कर सकते हैं। और एल्स अगर आपको अकेले बेसिस पे मिल जाता है तो आप अकेले बोरो कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि कई बैंक्स क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं अगेंस्ट एफडी, यानी कि आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवा दी और उसके अगेंस्ट आपको एक 80,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल गया और वो बैंक दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पेमेंट नहीं देगा तो हमारे पास 1 लाख की एफडी है, हम वहां से रिकवर कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, बेसिकली वो क्रेडिट कार्ड या ऐसा कोई सिक्योर्ड लोन लेना है और एक ही है क्या टाइमली पेमेंट करते रहना आपने।
और टाइमली पेमेंट करने के साथ साथ ये जो क्रेडिट कार्ड या ये जो लोन है, इसको आपने, एक क्रेडिट कार्ड है तो इसको आपने एक लंबी ड्यूरेशन तक लेके जाना है। बेसिकली आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को भी मेंटेन करके चलना है और धीरे धीरे आपको अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़वाना है। क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्रेडिट लिमिट को बढ़वाने से कभी भी आपका सिबिल नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को फुली यूटिलाइज करते हो तो यस, फिर वो इंपैक्ट होता है, जैसे कि हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो ने आपको सिबिल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होगी, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फ्रीली मुझसे पूछेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा फॉर श्योर। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करें और उनका सिबिल स्कोर इंप्रूव करने में आप उनकी हेल्प करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।